हेलो, नमस्ते गाइज। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज मैं फिर आई हूँ एक नई कहानी के साथ। एक छोटे से शहर में अमन अपनी माँ के साथ रहता था। उसके पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था। माँ ने सिलाई करके और घरों में काम करके अमन को पढ़ाया लिखाया। माँ की बस एक ही इच्छा थी, मेरा बेटा पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। समय बीतता गया और अमन बड़ा हो गया। पढ़ाई पूरी करने के बाद उसे शहर में एक अच्छी नौकरी मिल गई। नौकरी मिलने के बाद अमन की ज़िंदगी बदल गई। अब सुबह जल्दी उठकर ऑफिस जाना, देर रात तक काम करना और फिर थक कर कमरे में लौटना उसकी रोज़ की ज़िंदगी बन गई। माँ रोज़ फ़ोन करती, बेटा खाना खाया? अमन जल्दी में कहता, हाँ माँ खा लिया। कभी सच में खाया होता, कभी सिर्फ माँ को चिंता से बचाने के लिए झूठ बोल देता। एक दिन ऑफिस में अमन की बहुत बड़ी मीटिंग थी। उसी समय माँ का फ़ोन आया। अमन ने फ़ोन उठाया। हाँ माँ बोलो। माँ ने पूछा, बेटा खाना खाया? अमन थोड़ा परेशान होकर बोला, माँ मैं बच्चा नहीं हूँ, बार बार खाना खाया या नहीं यही क्यों पूछती रहती हो? फ़ोन में माँ ने धीरे से कहा, ठीक है बेटा, बस पूछ रही थी, और फ़ोन रख दिया। अमन ने उस समय ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ दिनों बाद अमन को ऑफिस में प्रमोशन मिला। उसके आसपास के लोग उसे बधाई देने लगे। कोई पूछता अब कितनी सैलरी हो गई, कोई पूछता कितना मिला, कोई पूछता अब अगली गाड़ी कौन सी लोगे। हर कोई अमन की कमाई और सफलता के बारे में पूछ रहा था। अमन खुश था, लेकिन उसी रात माँ का फ़ोन आया। माँ ने फिर वही सवाल पूछा, बेटा खाना खाया? अमन कुछ पल चुप रहा। उसे अचानक याद आया कि आज सुबह से उसने ठीक से कुछ खाया ही नहीं था। माँ ने उसकी चुप्पी समझ ली। तूने खाना नहीं खाया ना? अमन ने धीरे से कहा, नहीं माँ, आज काम बहुत था इसलिए। मैं बोली, बेटा पैसा कमाने के लिए अपनी सेहत मत खो देना। नौकरी फिर मिल जाएगी, लेकिन शरीर और ज़िंदगी का ध्यान रखना ज़रूरी है। अमन की आंखें नम हो गईं। उसे पहली बार समझ आया कि दुनिया उसकी कमाई जानना चाहती है, लेकिन उसकी माँ उसकी खैरियत जानना चाहती है। कुछ महीनों बाद अमन की तबीयत खराब हो गई। काम के दबाव और अनियमित खाने की वजह से उसे कुछ दिनों का आराम करना पड़ा। माँ तुरंत गांव से शहर आ गई। अमन ने देखा कि माँ उसके लिए खाना बना रही थी। माँ ने प्लेट सामने रखी और बोली, चल बेटा पहले खाना खा ले। अमन ने माँ की तरफ देखा, उसकी आंखों से आंसू निकल आए। वह बोला, माँ जब मैं छोटा था तब भी तुम यही पूछती थी खाना खाया, और आज मैं बड़ा हो गया, नौकरी करने लगा, पैसे कमाने लगा, फिर भी तुम्हारे सवाल वही हैं। माँ मुस्कुराई, बेटा दुनिया के लिए तू कितना बड़ा हो गया हो इससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे लिए तू आज भी वही बच्चा है जिसे भूख लगने पर मैं अपने हाथों से खाना खिलाती थी। अमन माँ के गले लग गया। माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं पैसे कमाने की दौड़ में इतना आगे निकल गया कि तुम्हारा प्यार पीछे छोड़ने लगा था। माँ ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, माँ का प्यार अभी पीछे नहीं छूटता बेटा, बस बच्चे कभी उसे पहचानने में देर कर देते हैं। उस दिन अमन ने एक फैसला किया। उसने अपनी ज़िंदगी में काम और परिवार के बीच संतुलन बनाना शुरू किया। अब माँ का फ़ोन आते ही वह व्यस्त होने पर भी प्यार से कहता, हाँ माँ बोलो, और माँ हमेशा की तरह पूछती, बेटा खाना खाया? अमन मुस्कुरा कर जवाब देता, हाँ माँ, और आज आपके लिए भी खाना बनाया है। माँ की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। कहानी की सीख,
दुनिया पूछेगी कितना कमाया, कितनी तरक्की की, कितनी बड़ी नौकरी है, लेकिन माँ आज भी यही पूछेगी बेटा खाना खाया, क्योंकि दुनिया उसकी कामयाबी देखती है। माँ के इस छोटे से सवाल में दुनिया का सबसे बड़ा प्यार छुपा होता है। अगर आपकी माँ भी रोज़ पूछती है खाना खाया, तो समझिए आप दुनिया के सबसे खुश नसीब इंसानों में से एक है। मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आप जो ये पीछे मेरी बच्चों की या किसी की आवाज़ सुनाई दे रही है, वो ग्राउंड है। एक ग्राउंड में बच्चे खेल रहे हैं, उनकी आवाज़ आ रही है।